अजय राउत इनका सवाल है कि बौद्ध धर्म में भी इतने अगर अंधविश्वास है, चमत्कार की भरमार है, तो फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा। ये सवाल तो हर एक के मन में आता है, मेरे मन में भी आता है। और खास कर जब आम्बेडकर जी को बहुत मानने वाले जो लोग हैं, मैं जब भी कहता हूं कि बौद्ध धर्म में चमत्कार होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो वो झगड़ने पर उतारू होते हैं। उनको समझा समझा कर मैं थक जाता हूं कि भाई बौद्ध धर्म यानी केवल बाबा साहब जी ने कहा वो नहीं है, उसके बाहर बहुत बड़ा बौद्ध धर्म है जो ऑलरेडी पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश्ड हजारों सालों से चलते आया है। मैं जब बौद्ध धर्म की बात करता हूं तब ये हजारों सालों से चलते आया जो धर्म है उसके बारे में बात करता हूं। जो इंटरप्रिटेशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है उसके बारे में नहीं मैं बोलता हूं। लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले कई लोग हैं जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, बौद्ध धर्म का अभ्यासक कहते हैं, उनको ये बाकी बातें पता ही नहीं होती। पूरे दुनिया में धर्म है, ये धर्म के अलग अलग पंथ है, ये अलग अलग पंथों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन करीबन सभी धर्म में चमत्कार घुस चुके हैं, अंधविश्वास घुस चुके हैं, इसकी जानकारी ही नहीं होती है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। बाबा साहब जी ने क्यों स्वीकारा होगा? एक तो उन्होंने तय किया था कि मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के यानी खास कर हिंदू धर्म में जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की बीमारी है, कनिष्ठ और वरिष्ठ समझने की, चातुर्वर्ण्य अमल में आने की जो एक सबसे बड़ी बीमारी हिंदू धर्म में है, उसके बहुत बुरे परिणाम वो जिंदगी भर भुगतते रहे। फिर भी वो लड़ते रहे, वो देश छोड़कर नहीं गए। काफी उनको अवसर थे, बाहर देशों में रहकर सम्मान पूर्वक बड़े ओहदों की नौकरी वो कर सकते थे, अपना और अपने फैमिली का जीवन सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चॉइस नहीं स्वीकारा। वो भारत में ही रहे, भारत के ही लोगों के लिए काम करते रहे, ये सब अपमान सहन करते रहे। ये जो अस्पृश्यता के कारण उनके हिस्से में जो अमानवीय व्यवहार आता था उसको स्वीकारते रहे, सहते रहे, लड़ते रहे, उसमें सुधार करने का प्रयास भी करते रहे। कई सालों तक ये प्रयास करने के बाद में इसमें सुधार होने की गुंजाइश बहुत कम है। ये उनके ध्यान में आने के बाद उनको एक ही मार्ग दिख रहा था कि ये धर्म को त्याग दे। अब जब ये हिंदू धर्म को त्यागना है तो बेहतर धर्म कौन सा है? उन्होंने बाकी धर्मों का अभ्यास किया। एक जमाने में वो बहुत अच्छे ढंग से मुस्लिम धर्म के द्वारा प्रभावित हुए थे। मुस्लिम धर्म में जो इक्वेलिटी दिखती है, खान पान में इक्वेलिटी होती है, गरीब अमीर सभी एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, उनमें जातिगत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली वो भारत में देखते आए कि ये जो कुछ मूल तत्व माने जाते हैं मुस्लिम धर्म में, वो भारत में प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं दिखते हैं। वहाँ भी जाति व्यवस्था होती है, ऊंच नीच भेदभाव होते हैं। तो इसलिए, और दूसरी ये भी चीज़ थी कि अगर भारत में मुस्लिम धर्म स्वीकारते हैं बड़े पैमाने पर, तो हिंदू और मुस्लिम इनमें जो एक विरोध बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है, शायद जिसके बीज अंग्रेजों ने बोए हैं, उसका भी विचार उनके मन में था। इसलिए उन्होंने धर्म का अभ्यास करते वक्त उनके लिए जैन धर्म का भी रास्ता खुला था, बुद्ध धर्म का भी रास्ता खुला था। जैन धर्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश था, बुद्ध धर्म आम भारत में कहीं था नहीं, महाराष्ट्र में उसके नामो निशान नहीं थे। इस अवस्था में शायद उनको ऐसा लगा कि बहुत अच्छे ढंग से बुद्ध धर्म अपनाया जा सकता है, उसको एक नया स्वरूप दिया जा सकता है।
अब ये नया स्वरूप के बीज ओरिजिनल बुद्ध धर्म में है नहीं है, इस बहस में मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके जो अभ्यासक है उन अभ्यासकों के साथ में बात करते वक्त ये ध्यान में आता है कि वो काफ़ी चीज़ें जो स्क्रिप्चर्स में उसको नकारते जाते हैं, क्योंकि इसको बाद में घुसेड़ा गया ऐसा उनको लगता है। और हमारे पास जो स्क्रिप्चर्स उपलब्ध है वो बहुत बात के हैं बुद्ध के। तो इसलिए ओरिजिनल बुद्ध धर्म में क्या है, इसमें घुसेड़ी हुई चीज़ें क्या हैं, जिसको प्रक्षिप्त कहा जाता है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं उस विवाद में कभी पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि बाबा साहब को ऐसा लगा कि मेरे लोगों को जो मुझे धर्म देना है वो साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। इसलिए उन्होंने करीबन सभी अंधविश्वास निकालकर एक नया बुद्ध धर्म, वो धम्म कहते, धर्म कहने के लिए तैयार नहीं है, धम्म यानी जीवन प्रणाली, ये जीवन प्रणाली देने का उन्होंने प्रयास किया। उसमें उन्होंने कोई अंधविश्वास उसमें से ना निर्माण हो, इतना ही नहीं तो कोई भी अवैज्ञानिक बात उसमें ना हो, ये देखने की कोशिश की। और इसीलिए इसको नया नाम दिया गया नवयान। ये नवयान नाम का धर्म बौद्ध धर्म का एक विंग बोलिए, उसको आप एक संप्रदाय बोलिए, एक आप शाखा बोलिए, विचारधारा बोलिए, उन्होंने निर्माण की। हालांकि हमारे देश में हमेशा एक बुरी बात होती रही है कि जब भी कोई महापुरुष की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तभी वो चले जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अक्टूबर में बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। जिन अनुयायियों ने ये बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, कई लाख लोगों ने ये दीक्षा ली। इतने बड़े समुदाय को सही माने में बुद्ध धर्म क्या है सिखाने की आवश्यकता थी, उसकी प्रक्रिया खड़ी करनी थी, उसका तंत्र खड़ा करना था। लेकिन कुछ ही माह में बाबा साहब गुजर गए, इसलिए आगे का काम जो था वो अधूरा रहा। नहीं तो बाबा साहब इस धर्म को बहुत अच्छे ढंग से रिफाइन कर कर लोगों के सामने रखते, अनुयायियों में कहीं भी 1% भी अंधविश्वास ना निर्माण हो, चमत्कारों के प्रति मोह ना निर्माण हो, पूरी तरह से ये धर्म वैज्ञानिक हो, मानवतावादी हो, ये देखते वो। लेकिन उसके पहले ही वो चल बसे और फिर बाद के लोगों ने उसमें काफ़ी चीज़ें करने का प्रयास किया, उसमें से काफ़ी गलत चीज़ें उसमें आ गए, उसमें फिर महापरित्राण वगैरह शुरू हो गए, जो एक सत्यनारायण जैसी ही कथा होती है। फिर आगे चलकर पूजा अर्चा शुरू हुई, ये बाकी चीज़ें उसमें आती गई। फिर जो भी कोई भी धार्मिक चीज़ में बुराइयां आती है वो यहाँ भी आनी शुरू हो गई। ऐसी काफ़ी कंप्लेंट्स आती रहती है, लोग मुझ तक बातें पहुँचाते रहते हैं। इसलिए जो एक वैज्ञानिक दिशा इस धर्म को दी जानी थी वो आगे चलकर नहीं दी जा सकी, ये भी फैक्ट है। तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म स्वीकारा होगा, उसके पीछे के ये कारण मुझे लगते हैं। उनके जो मूल्य उन्होंने बुद्ध धर्म के माने वो कहीं ना कहीं मूलतः उसमें थे और उसको रिफाइन कर कर उन्होंने अपने तरीके से बुद्ध धर्म लोगों के सामने रखा।